मित्रों नमस्कार। कक्षा 10 और 12 के जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत एक अलग विषय के रूप में ले रखी है यूपी बोर्ड में, मैं उन सबके लिए आज संस्कृत निबंध लेकर के आया हूँ। और यही क्रम में चल रहा था। कक्षा 12 की क्लास है, परंतु कक्षा 10 वाले भी देखें, क्योंकि दोनों लोगों के निबंध आते हैं और 10-10 पंक्तियाँ दोनों लोगों को भी लिखनी पड़ती हैं। तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग देखें। तो आज विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम या विद्याधनम या विद्या महिमा नामक निबंध है। तो आपसे कई शीर्षक में पूछ सकता है, विद्या विहीनः पशु, है ना। इसके कई शीर्षक, कई नाम हो सकते हैं। आपसे पूछेगा दिए हुए शीर्षक पर आप निबंध लिखिए, 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए दिए हुए शीर्षक पे। तो आपको क्या करना है, आपको लिख देना है। लेकिन उसमें टॉपिक आपसे विद्या के बारे में आपसे ये भी शीर्षक दे सकता है। वो कहेगा विद्याधनम पर निबंध लिखिए, विद्या महिमा पर निबंध लिखिए, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम पर निबंध लिखिए, विद्या विहीनः पशु पर निबंध लिखिए, या सा विद्या या विमुक्तये पर निबंध लिखिए। ऐसा कई प्रकार से प्रश्न कर सकता है, लेकिन विद्या आ जाए तो आपको यही निबंध लिखना। तो आप देखिए, एक एक मीनिंग भी समझ लीजिएगा और सरलता से हिंदी इसकी समझ लीजिएगा। समझ लीजिए, अब हिंदी समझ लेंगे अगर आप, तो आपको ट्रांसलेट करने में देर नहीं लगेगी, तुरंत आप लिख देंगे। अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्व प्रधानम धनम अस्ति। सबसे पहली बात, इस संसार में विद्या ही सर्व प्रधान धन है। सबसे प्रमुख, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट धन क्या है? विद्या। क्यों? अभी आगे पता चलेगा आपको। अस्मिन माने इस, संसारे माने संसार में, विद्या एव माने विद्या ही, सर्व प्रधानम सबसे प्रधान, धनम अस्ति धन है। इसकी हिंदी भी आप साथ साथ लिखते। देखो, एक लाइन आप लिखिए, पहले एक लाइन लिखिए, ठीक। जैसे हमने ये लाइन लिख ली, एक लाइन लिखा, फिर इसके आगे आप हिंदी इसके नीचे लिख लीजिए। फिर जब दूसरी लाइन बोलें, दूसरी लाइन लिखिए, फिर उसके नीचे हिंदी लिखिए। तो ऐसे आपको बहुत सरलता से याद हो जाएगा। बहुत ही बहुत ही मृदु भाषा में आपको याद हो जाएगा। मृदु भाषा, सरल भाषा, मधुर भाषा। तो अस्मिन माने इस, संसारे माने संसार में, विद्या माने विद्या, एव माने ही, सर्वप्रधानम माने सबसे प्रधान, धनम माने धन, अस्ति माने है। तो सीधी सी बात है, अस्मिन संसारे विद्या एव सर्वप्रधानम धनम अस्ति। विद्या एव मानवः, विद्या एव, विद्या से ही, सॉरी, विद्या ही, विद्या एव मतलब विद्या ही, मानवः जगत पूज्यः भवति। विद्या के द्वारा ही, आप यहां पर विद्या लिख लीजिएगा, ठीक है। विद्या, विद्या एव, है ना, विद्या ऐसे लिखना, विद्या नहीं, विद्या, विद्या एव, विद्या से ही या विद्या के द्वारा ही, मानवः मनुष्य, जगत पूज्यः भवति, जगत पूज्य होता है ना। काहे से? विद्या से। विद्या एव, विद्या एव, विद्या से ही, मानवः जगत पूज्यः भवति, मनुष्य जगत पूज्य होता है। और विद्याधनम चौरो अपि चोरयितुं न शक्नोति, न चौरहार्यम न राजहार्यम, न चौरहार्यम न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते वो नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये भी आप लिख दीजिएगा, है ना। वैसे मैंने इसका अनुवाद लिखा है, इसमें मैंने संस्कृत अनुवाद लिख दिया है। क्या लिखेंगे आप? न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न राजहार्यम, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते वो नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, है ना। तो अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्वप्रधानम धनम अस्ति। इस संसार में विद्या ही सर्वप्रधान धन है। विद्या एव मानवः जगत पूज्यः भवति, विद्या से ही मनुष्य जगत पूजित होता है। और विद्याधनम न चौरो अपि, चोर भी
चोरयितुम न शक्नोति, चोर भी चुरा नहीं सकता। विद्याधनम चौरोपि चोरयितुम न शक्नोति, विद्याधन चोर भी चुरा नहीं सकता। नृपः अपहर्तुम न वा प्राप्तुम शक्यते, नृप माने राजा भी अपहर्तुम अपहरण नहीं कर सकता, वह प्राप्तुम शक्यते अथवा न तो प्राप्त कर सकता है और न उसका अपहरण कर सकता है, न उसे छीन सकता है। विद्याधनम भ्रात्रा न विभज्यते, विद्याधन को भाता भी भाई भी बांट नहीं सकता। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विद्या दानेन वर्धते, विद्या दान से बढ़ती है। विद्याधनम व्यये कृते तु नित्यमेव वर्धत, विद्याधन खर्च करने से तो नित्य प्रति बढ़ता ही है। उक्तम चा, और कहा भी गया है कि विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृत का पान कराती है, अमृत को प्राप्त कराती है। सा विद्या या विमुक्त, वह विद्या है जो मुक्ति दिलाती है। विद्या ही मुक्ति दिलाती है ना। अब आगे देखिए, विद्या बिना तो मनुष्य साक्षात पशु भवति, विद्या के बिना मनुष्य साक्षात पशु के समान, जानवर के समान हो जाता है। यथा, जैसा कि कहा गया है, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषाम माने जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ते माने ऐसे मनुष्य, वे सभी मनुष्य मर्त्य लोक के, इस मृत्यु लोक में, भूमि भारभूता, जमीन पर भार स्वरूप हैं, पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं, और मनुष्य के रूप में बिल्कुल पशु के समान चर रहे हैं, पशु के समान विचरण कर रहे हैं, पशु के समान चर रहे हैं। अतः विद्या मनुष्यस्य सर्वश्रेष्ठ आभूषणम अस्ति, इसलिए विद्या जो है वो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। 10 पंक्तियों में आपको लिखना होता है, और ये मैंने 15-20 पंक्तियां आपको दे दी। इनमें से आपको 10 लाइन टू लाइन आप 10 लिख दीजिएगा, चाहे नंबर डाल के 10 लिख दीजिएगा, ऐसे ही 10 लिख दीजिएगा जैसा मैंने लिखा है ना। तो 10 पंक्तियां आप लिखेंगे, 10-12 लाइनें हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 10 से कम होंगी जितनी लाइनें, उतने अंक कट जाएंगे। तो इसलिए 10 पंक्तियां बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से लिखना है, तभी सलीके से जब आप लिखेंगे तो सलीके से नंबर मिलेंगे। एक बार और हम समझा देते हैं आपको जरा हिंदी में तुरंत। अस्मिन् संसारे विद्या सर्वप्रधानम धनम अस्ति, इस संसार में विद्या ही सर्वप्रधान धन है, और विद्या एवं मानवः जगत पूज्या भवति, विद्या के कारण ही मनुष्य जगत में पूज्य होता है, संसार में पूज्य होता है। विद्याधनम चौरोप चोरयितुम न शक्नोति, विद्याधन ऐसा धन है जिसको चोर भी चुरा नहीं सकता। नृपः अपहर्तुम न वा प्राप्तुम शक्यते, राजा न प्राप्त कर सकता है और न इसका हरण कर सकता है। विद्याधनम भ्राता न विभज्यते, विद्याधन ऐसा धन है जिसको भाई बांट नहीं सकता। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विद्या दानेन वर्धते, विद्या दान से बढ़ती है। विद्या धनम व्यय कृते तु नित्यमेव वर्धते, और विद्याधन ऐसा धन है जो खर्च करने पर भी नित्य प्रति बढ़ता है। विद्या उक्तम चा, और कहा भी गया है कि विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से हम सभी अमृत का पान कर सकते हैं। वैसे अश्न माने खाना होता है ना, अश्नुते मतलब प्राप्त करना भी, खाना भी। तो विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से हमें अमृत भी मिल सकता है, या हम अमृत भी पान कर सकते हैं। सा विद्या या विमुक्त, और वह विद्या उसे विद्या कहते हैं जो मुक्ति दिलाती। सा माने वह विद्या माने विद्या है, या माने जो विमुक्त है माने मुक्ति दिलाती है। विद्या बिना तो मनुष्य साक्षात पशु भवति, विद्या के बिना मनुष्य जो है वो साक्षात जानवर होता है, पशु होता है। यथा कहा भी गया है जैसे कि येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें विद्या नहीं है वो मनुष्य क्या है, वो बिल्कुल मृग के स्वरूप में पृथ्वी पर विचरण करता है और भार स्वरूप हो जाता है। अतः विद्या मनुष्य सर्वश्रेष्ठ आभूषणम अस्ति, इसलिए विद्या जो है, ज्ञान जो है वो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। इसलिए ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। नीच से नीच व्यक्ति भी अगर विद्वान है
थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दे, उसे भी अर्जित कर लेना चाहिए। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, गंदे से गंदा व्यक्ति अगर कुछ भी गुण आपको देता है तो आप उन गुणों को ग्रहण कर लीजिए, है ना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गहिराए फरहा दे उड़ाए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप जानते हो, सूप जिससे ये धान चावल वगैरह साफ किए जाते हैं, माताएं बहनें घरों में साफ करती हैं, उसे सूप कहते हैं, है ना। सूप जानते हैं लगभग सभी लोग, भाई यूपी में तो सभी जानते हैं सूप क्या होता है। तो उसी के स्वभाव का हमको होना चाहिए। सूप क्या करता है, हल्की वस्तुओं को उड़ा देता है, बेकार की वस्तुओं को उड़ा देता है ना। और जो मेन वस्तुएं होती हैं, जो गुण होती हैं, उसको ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए। जो भी सार चीजें हैं, जो भी गुण वाली चीजें हैं, उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो फरहा वाली, फरहा मतलब फरहा किसे कहते हैं, जो खाली धानों की भूसी होती है उसको फरहा कहते हैं। तो फरहा हमें उड़ा देना चाहिए, उसको हमें अपने अंदर ग्रहण नहीं करना चाहिए, अवगुणों को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज तक यही, बस अगले बार मैं फिर लेके उपस्थित हूँगा एक नया निबंध कक्षा 12 और कक्षा 10 के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए। हम आप सभी के आभारी हैं कि आपने इस देववाणी को अपनाया है, इस देववाणी को अपना बनाया है, इस माता संस्कृत को अपना बनाया है, वाग देवी को अपना बनाया है। हम आप सभी के आभारी हैं। कम से कम आप लोगों ने इस संस्कृत माता को जीवंत रखा है, और हम चाहते हैं कि आप अपनी अगली पीढ़ियों को भी संस्कृत की शिक्षा दें, संस्कृत को बढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हमारे संस्कारों को बचाए हुए है, हमें नीति की राह बताती है, हमें मधुर वाणी में बोलने को बताती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।